फ्रेंड्स, वंस अगेन आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में बाजार में जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है। काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है बाजार में। पिछले हफ्ता हम लोग 22,326 के आसपास क्लोजिंग किया था निफ्टी में। मोटा मोटा अगर देखा जाए, माना जाए तो 22,300 को सिक्योर किया था पिछले हफ्ते क्लोजिंग बेसिस पे। ये हफ्ता पहला दिन ही बाजार गैप अप करके ऊपर चला गया और फिर जो क्लोजिंग आया, आप लोग उसे अगर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा उसका, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कितना, मतलब एक बेहतर इंडिकेशन हम लोगों को दे रहा है। जैसे कि मंडे का दिन क्लोजिंग आया 22,462, मतलब पहले क्लोजिंग था 22,300 के ऊपर, इसके बाद क्लोजिंग आ गया 22,400 के ऊपर। उसके बाद मंगलवार के दिन क्लोजिंग आया 22,453, ये भी 22,400 के ऊपर है। उसके बाद बुधवार के दिन क्लोजिंग आया 22,434, ये भी 22,400 के ऊपर। मतलब लगातार 3 दिन ये मार्केट 22,400 के ऊपर क्लोज करके साबित कर दिया कि ये 22,400 का लेवल को भी सिक्योर कर रहा है। इसके बाद आया गुरुवार, थर्सडे, कल के दिन अच्छा खासा वोलाटिलिटी देखने को मिला। ऊपर में फिर से नया टॉप दिखाया बाजार, जो कि आपको सोमवार के दिन ही नया एक टॉप मिल गया था 22,529 के आसपास, जो भी है। तो ये फिर से एक नया टॉप दिखाया कल के दिन 22,619 का। और दिखाने के बाद शायद वहां पे कुछ सेलर्स एक्टिव हो गया था गलती से, तो वो 22,300 के आसपास आ गया था। पर वापस ये अपना ठिकाने पे आ गया, क्योंकि इनको नीचे नहीं जाना है। नीचे का लेवल ये सिक्योर करके ऊपर जा रहा है। तो इनको लगा कि अरे भाई ये तो गिर रहा है, तो किसी भी तरह इसे संभालना चाहिए। तो वहां से बाउंस बैक करके कल फिर से क्लोजिंग कर दिया 22,514, 22,514। गौर से चीजों को समझिए। पहले 22,300 को सिक्योर किया, उसके बाद 3 दिन 22,400 को सिक्योर किया, फिर कल का क्लोजिंग आया 22,500 के ऊपर। और आज का क्लोजिंग कहाँ पे आया? 22,513, 22,513, मतलब ये भी 22,500 के ऊपर। मतलब लगातार दो क्लोजिंग 22,500 के ऊपर टॉप के आसपास क्लोज करके ये 22,500 के भी सिक्योर करके गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि काबिल तारीफ मूवमेंट है। इतना बढ़िया बुल मार्केट चल रहा है। मंडे का क्लोजिंग 22,462, फ्राइडे का क्लोजिंग 22,513। पूरा हफ्ता नीचे लो 22,310 के आसपास, ऊपर का हाई 22,620 के आसपास, जो कि सिर्फ कालिका, मतलब थर्सडे का हाई लो ही, मतलब थर्सडे का कैंडल ही पूरा वीक का कैंडल है। थर्सडे के पीछे 3 कैंडल देखिए, उसके अंदर है। थर्सडे का बाद का एक कैंडल देखिए, उसके अंदर है। तो और और मैं, आप लोग कह सकते हो क्यों काबिले तारीफ, मैं इसके पीछे सबसे ठोस वजह यह है कि कल रात को डाउ जोन्स ऊपर से 900 पॉइंट का करेक्शन दिखाया। जहां कल इंडियन टाइम के अनुसार 11 साढ़े 11 बजे जहां पे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था, वहां से जो क्लोजिंग हुआ वो 850 900 पॉइंट नीचे हुआ।
बावजूद कि ये इंडियन मार्केट का स्ट्रेंथ देखिए, इंडियन मार्केट सुबह 100 पॉइंट भी नीचे किसी को देखने नहीं दिया बाजार को, और गलती से 70-80 पॉइंट घुस गया था, मतलब नेगेटिव टेरिटरी में। उसके बाद ये रिकवर करके आ गया ऊपर 500 के ऊपर। और किस तरह का तेजी है सोचिए, आरबीआई गवर्नर 10:30 बजे अपना जो भाषण बंद किया था, 10, 10:30, 10:35 के आसपास, उस वक्त मैंने बाजार को देखा 22,500 प्लस माइनस 10 पॉइंट्स, और एंड में भी मैंने बाजार को देखा 22,500 प्लस माइनस 10 to 15 पॉइंट्स। इस तरह का तेजी है इस बाजार में। बाजार जब तक चल रहे ये तेजी बरकरार है, लोग बुलिश होता जा रहा है। पहले बाय ऑन डिप्स का संगा कुछ इस तरह का था, भाई अगर बाजार डीप मारता है तो 100 रुपया लगाओ। उसके बाद बाजार ये समझा दिया कि ये आप लोग गलती कर रहे हो, बाजार जब गिरे 100 रुपया से नहीं चलेगा भाई, 200-250 रुपया लगाओ। तो लोग क्या किया, जो लोग 100 रुपया लगा रहा था वो बाजार का किसी भी डीप पे 200-250 रुपया लगा रहा है, फिलहाल लगा रहा था। और ये पिछले 1-1.5 महीना में जो डेवलपमेंट बाजार में हो रहा है, इसमें बाजार ये बता रहा है यार तुम लोग मूर्ख हो, बाजार का किसी भी डीप में 500-600 रुपया डालो। तो जो बंदा पहले आज से 1 साल 1.5 साल पहले 100 रुपया लगा रहा था डीप पे, वही बंदा 3-4-5 महीना पहले 200-250 रुपया लगा रहा था, अभी वही बंदा 500-600 रुपया लगा रहा है हर डीप पे। चाहे 50 पॉइंट का डीप हो, चाहे 100 पॉइंट का डीप हो, 200 पॉइंट का अगर मिल जाए तो मतलब चांदी चांदी तो लगा रहा है। अभी पैसा कहाँ से आ रहा है पता नहीं, कितना देर तक खुद के पास पैसा रहेगा, खुद का एफडी तोड़ के, घर बार का ऑर्नामेंट बेच के, घर बार गिरवी रख के, खुद का घर बार गिरवी रख के कितना देर तक पैसा लगा के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद कब आके पड़ोसन के घर गिरवी रख के बाजार में पैसा लगेगा, ये तो किसी को पता नहीं, ये तो किसी को पता नहीं। अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए ये यही दिसंबर मंथ से जो बाजार ये पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। हर हफ्ता नहीं तो हर फोर्टनाइट में एक नया टॉप, एक नया टॉप, जो कि 50-100 पॉइंट ऊपर का टॉप आता ही जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 15, 16, 20 दिसंबर के आसपास कहाँ था बाजार, बाजार था आपका 21,800 के आसपास। अभी कहाँ है, अभी है 22,500 के आसपास, मतलब 3.5 महीना 700 पॉइंट ऊपर। तो अगर आप देखिएगा उसे, तो हर महीना का हिसाब से 200 पॉइंट ही ऊपर 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 किया। तो अगर हर फोर्टनाइट का हिसाब कीजिएगा तो वो 100 पॉइंट का, हर हफ्ता का हिसाब कीजिएगा तो 50 पॉइंट का। तेजी बरकरार है, इस बात को मत भूलिएगा। तो और एक बार मैं आप लोगों को डाउ जोन्स का चार्ट दिखाता हूँ यूएस का। देखिए ये डाउ जोन्स का चार्ट में भी आपको सेम पैरेलल चैनल सेम टाइम से देखने को मिलेगा, वो ही दिसंबर से देखने को मिलेगा। पर वो चैनल कल का डेट में एक बहुत बड़ा मारूबोजू के साथ तोड़ा गया। काम करते 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 मेरे को ये पता नहीं आज आके ये रिकवर कर लेगा या अगला हफ्ता आके ये रिकवर कर लेगा, डाउ जोन्स जरूर करेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि बाजार को तो नीचे, मतलब नीचे नहीं जाता है बाजार, तो इंसान हो या बाजार, आखिर जाना तो ऊपर ही है। तो कब रिकवर कर जाएगा पता नहीं, पर फिलहाल कल के डेट में जो ब्रेकडाउन दिखाया, और ये ब्रेकडाउन में फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा, मतलब ये यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 30-32 कैंडल का जो एक्टिविटी था उसको एनगल्फ कर गया डाउ जोन्स का कल का डेट का कैंडल। वहीं पे आज हमारा बाजार का बियर भी आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पे कोई असर ही नहीं है,
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कितना मतलब स्ट्रेंथ के साथ ये बाजार ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। जहां तक टेक्निकल का सवाल है, देखिए यहाँ पे टेक्निकल में 20 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो अभी फिलहाल खड़ा है 22,222 के आसपास। प्राइस उसके काफी ऊपर है। 50 खड़ा है 22,030 के आसपास, प्राइस उससे भी ऊपर है। दोनों माइल्डली राइजिंग भी है, अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल डिस्कस करने का है क्या फ्रेंड्स? अगर टॉप पे बाजार खड़ा होगा वहां पे कौन बंदा आके क्या कह सकता है? और जो बाजार को नीचे गिरना ही नहीं है, बाजार खुद ही साबित कर रहा है। जहां तक 200 का सवाल है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाला हफ्ता से ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज को एक बार डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बचा। ये अब कभी भी जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। तो इसको रखना बेकार हो रहा है। तो जहाँ तक ये है, इसके इसके साथ साथ इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा, एमएससीडी देखिएगा, तो एमएससीडी पॉजिटिव टेरिटोरी में है। एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग है, स्प्रेड भी बना हुआ है। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के ऊपर है, तो इंडिकेटर कुछ खराब नहीं है। एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। वीकली चार्ट में एक बहुत ही छोटा कैंडल बना है, पर कैंडल पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक टेक्निकल इंडिकेटर का सवाल है, देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज 20-50 दोनों राइजिंग है, दोनों को टेस्ट करने का मन नहीं है फिलहाल प्राइस को। पर इंडिकेटर का जहां तक सवाल है, देखिए एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है फ्रेंड्स। एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग हो रहा है। आरएसआई एकदम 70 के नजदीक है, 69.80 पे है। हमें तो पसंद नहीं है, पर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खराब नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा, और वो ये है कि देखिए यहाँ पे आप अगर जाइएगा तो ये 2022 का मैं एक रेफरेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ 2022 का। वो रेफरेंस कुछ इस तरह का है। 8 मार्च को अगर आप चले जाएंगे 2022, वहां पे जाके देखने को मिलेगा निफ्टी का एक बॉटम था 15,680 के आसपास, 5-10 पॉइंट इधर उधर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेम डे बैंक निफ्टी का बॉटम क्या था? 32,000, 32,150 के आसपास कुछ, सेम डे। वहां पे अगर आप 16 जून को चले जाएंगे 2022, मतलब 8 मार्च के 3 महीना 1 हफ्ता बाद, कैलेंडर डेट वाइज अगर आप कहेंगे मोटा मोटा 100 दिन बाद, तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 जून निफ्टी का लो लगा था 15,183, जो कि 15,680 से करीबन 500 पॉइंट नीचे, परसेंटेज टर्म पे 3.5% के आसपास नीचे का लो लगा था। ठीक, अभी बैंक निफ्टी क्या किया था उस वक्त? बैंक निफ्टी का 32,150 का जो लो लगा था वो 15 जून को काटा नहीं था। आफ्टर 100 डेज उसका लो लगा था 32,250 के आसपास, 100 पॉइंट ऊपर का। उसे आप हायर बॉटम भी कह सकते हो, लोअर डबल बॉटम भी कह सकते हो।
वो पुराना लो को नहीं काटा था, एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया था। और 8 मार्च से 16 जून तक 2022 में निफ्टी वही उटक पटक करते करते एक 3.5% का लोअर लो बना के फिर ऊपर चला गया। अभी अब अगर आप लोगों को मैं एक सवाल पूछूं कि ये जो 8 मार्च से, ये जो 8 मार्च से 16 जून तक ये जो प्राइस एक्शन बना था, जिसके बाद प्राइस करीब 50% का रैली दिखाया, तो आप इसे क्या कहेंगे, एकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन? तो अगर टेक्निकल का कोई भी नया भी बंदा होगा, बिगिनर्स भी होगा, तो वो ये कहेगा कि वो एकोमुलेशन का बिल्कुल था, एकोमुलेशन करके एक लोअर लो बना के प्राइस ऊपर निकल गया। अभी ये 28 दिसंबर 2023 को, 28 दिसंबर 2023 को अगर आप देखिएगा तो उस वक्त बैंक निफ्टी हाई कितना बनाया था, 48,650 के आसपास। निफ्टी हाई कितना बनाया था, 21,800 के आसपास। अभी वहां से 3 महीना 1 हफ्ता बाद अगर आप चले जाओगे, 100 दिन बाद, मतलब आज के डेट, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, निफ्टी उस हाई से अभी 22,500 का हाई 700 पॉइंट ऊपर गया, जो कि परसेंटेज टर्म में अराउंड 3.5% है, हायर हाई। बैंक निफ्टी पुराना हाई बरकरार। आज का भी, आज जो बैंक निफ्टी का ऊपर का मूवमेंट हुआ, शायद मैं एकदम एंड में देखा नहीं, जब बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके एनालिसिस करूंगा तो वहां पे देखने को मिलेगा, वो मेरे ख्याल से हाई आज भी तोड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स रह गया है। मतलब आप इसे डबल टॉप कह सकते हो, लोअर टफ कह सकते हो। इसके मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अगला मंडे से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, हाई तोड़ सकता है, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और जाना भी चाहिए, क्योंकि बाजार को गिरना क्यों है, सवाल ये है। पर देखिए, मैं यहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए आया है, तो जो चीज मेरे आंखों के सामने आया मैं उसी को बयान कर रहा हूँ। इसका मतलब गलत मतलब मत निकालिएगा, कृपया करके, हाथ जोड़ के मेरा विनती है आप दोस्त लोगों से। तो ये 100 दिन बाद निफ्टी 3.5% का हायर है, बैंक निफ्टी लगभग वही लेवल के आसपास। तभी सवाल आएगा ये, क्या ये एकोमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है? वहां पे जो हुआ था वो अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद हुआ था, ऊपर में 18,604 टॉप के बाद 15,200-500 के आसपास, मतलब करीब 20% नीचे वो मामला हुआ था। यहाँ पे 15,000 से अगर देखेंगे तो करीबन 50% ऊपर, और पिछले साल का जो रिसेंट लो है 16,800 के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे मामला 30% ऊपर है, ऊपर में ये चीज हो रहा है। तो अगर यहाँ से प्राइस फिर से 20-30% ऊपर चला जाएगा तो मानना ही पड़ेगा, फिर तो ये एकोमुलेशन नहीं, मतलब कंसोलिडेशन माना जाएगा, क्योंकि बीच में अगर होगा, ट्रेंड के बीच में, तो कंसोलिडेशन। एकोमुलेशन तो ट्रेंड के नीचे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड के ऊपर होता है, तो ये कंसोलिडेशन माना जाएगा, ठीक है, मान लेता हूं। पर अगर 20-30% ऊपर जाए तो सवाल आप लोगों के पास छोड़ रहा हूं, क्या आप लोगों को लग रहा है ये प्राइस यहाँ से 20-30% का एप्रिसिएशन अगला 6 महीना से 1 साल के अंदर दिखाने में कामयाब होगा? तो आप लोग जरूर बताइए, हाँ कामयाब होगा, इनबॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये लग रहा है कंसोलिडेशन, तो वो भी एक शब्द से आप लोग लिख के बता सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन। अगर आपको किसी का मन में ये शंका है कि नहीं, ये ऊपर में 20-30% नहीं जा सकता, तो आप लोग वो भी लिख के बताइए
कि जाना मुश्किल है, या अगर किसी को लग रहा है कि ये प्री अटेम्प्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप वो भी लिख के बता सकते हैं। मैं सिर्फ आईना दिखा दिया कि वहां पे क्या चीज हुआ था, क्या नजर में आया था, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, क्या नजर में आ रहा है, सामने रखा है। फ्रेंड्स, एक बार ऑप्शन चेन का भी जिक्र कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे 22,500 के कॉल और पुट साइड में थोड़ा बहुत वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रैडल शायद बेचा जा रहा है। इतना इतना बढ़िया पैसा कहाँ पे मिलेगा। सोमवार का क्लोजिंग 22,462, फ्राइडे शुक्रवार का क्लोजिंग 22,513। तो स्ट्रैडल से अच्छा पैसा कहाँ पे मिलेगा। और पूरा 4 महीना का बात करिए ना, दिसंबर 15, 16, 21, 700, और मार्च सॉरी अप्रैल 5, 22,500। तो फ्रेंड्स, एक महीना का मंथ के शुरुआत में स्ट्रैडल का भाव एट द मनी पे 500, 550 रुपया होता है। वहां पे अगर 4 महीना का मूवमेंट 700-800 पॉइंट है, तो आप समझ पा रहे हो किस तरह का पैसा लूटा जा रहा है। जो भी है, तो ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं दिख रहा है, न्यूट्रल ऑप्शन चेन ही हमें लग रहा है। यहाँ पे 22,800 पे कॉल साइड में थोड़ा बहुत वाई जनरेट हुआ है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। 22,400 पुट साइड में भी 52,000 का वाई है, ये भी सपोर्ट दे सकता है बाजार को थोड़ा बहुत। तो यही मामला बन रहा है ऑप्शन चेन में। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 22,300, दूसरा सपोर्ट 22,150, और तीसरा सपोर्ट 22,000। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 22,650, दूसरा रेजिस्टेंस 22,800, और तीसरा रेजिस्टेंस 23,000। स्ट्रेटेजी प्लेन एंड सिंपल। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, अवॉइड करना सही है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, लिया जा सकता है, पर मामला रिस्की होगा। छोटा स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए सिर्फ रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।